नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में लखनऊ की 173 विधानसभा से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आशीष कुमार सिन्हा जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि 2022 का चुनाव करीब है और आशीष जी किन किन मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार सिन्हा एडवोकेट है। मैं 173 पूर्वी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और हमारे क्षेत्रवासियों को जो 173 पूर्वी विधानसभा में रहते हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। छोटों को बहुत प्यार और बड़ों से बहुत बहुत आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ और आप लोग के आशीर्वाद से आज मैंने अपना नामांकन भी कर दिया है और नामांकन करके बस आकर के बस बैठा ही हुआ हूँ जी। आशीष जी, जिस तरीके से अगर बात करी जाए 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती जो बहन जी हैं वो मुख्यमंत्री थी, तो आज के समय में जो 2022 में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें एक तो बात ये आ रही है कि सभी दल अपनी अपनी जगह लड़ रहे हैं। जो अभी चुनावी कहा जाए महासंग्राम चल रहा है, उसमें किन किन मुद्दों को लेकर के जो आप अपनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी के क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको और अपने क्षेत्र की जनता को, वैसे तो सारी जनता को याद भी है, बहन जी का शासन सभी जनता को याद है। मैं जब भी अपना प्रचार भी करता हूँ तो उन लोगों से भी बात होती है, वो लोग भी मुझे बताते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन जो लोग अभी जल्द ही युवा हुए हैं या जिनके नहीं याद है, मैं उनको याद दिला दूँ कि 2007 से 2012 तक माननीय बहन जी का जो शासन था उसमें महिलाओं को बहुत सुरक्षा की गारंटी थी। सारी महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। जितनी माताएं, बहनें, बहू बेटियां हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे क्षेत्र की, हमारे समाज की थी, सबके सब अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था बहन जी का शासन इतना बढ़िया होने का कि जितने भी बेचारे झोपड़पट्टी वाले थे उन सबको अगर छत देने का किसी ने काम किया है आज तक की सरकार में, आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने देने का कार्य किया है वो हमारी माननीय बहन जी हैं। इसके अलावा किसानों को उनकी बात सुनी जाती थी, उनकी बात रखी जाती थी, उनके हितों का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा ऐसी कितनी ही चीजें हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज आप समझ के चलिए, जो नौकरशाही में जो भ्रष्टाचारी फैला हुआ था, जितने अफसरशाही में जो भ्रष्टाचार फैलाए हुए थे, सबके सब टाइट थे। आपके घर में भी जो बुजुर्ग होगा आप उससे पूछिएगा कि बहन जी का शासन कैसा था और वो आपसे कहेगा कि नहीं, बहन जी एक एज ए शासक के रूप में जो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया है वो आज भी लोग याद करते हैं। ये गुंडागर्दी जिससे आज हम लोग बहुत परेशान हैं हम लोग, सबके सब बहुत परेशान हैं। वो गुंडागर्दी का आलम ये था, गुंडागर्दी तो बहुत दूर की बात है साहब। आदमी जितना भी ये गुंडा था वो अपनी गुंडागर्दी करने की बजाय अपनी बेल कटा करके जेल चला गया था कि नहीं, हम बाहर नहीं रहेंगे। जब बाहर नहीं रहोगे तो गुंडागर्दी कहां से करोगे? ये हाल था। ऐसा शासक होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा सॉलिड मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज भी लोग इस चीज को याद करते हैं। आज भी लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि एज ए शासक बहन जी बहुत बढ़िया थी और आज भी हम लोग इस बात को याद करते हैं और उनको दोबारा आना चाहिए। ये मुझे अपनी क्षेत्र की जनता से सुनने को मिलता है, बताते हैं लोग, मुझे मेरा हौसला बढ़ाते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक बात और आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जब सबसे पहले हमारा टिकट क्लियर हुआ तो हुआ ये कि क्या नाम कि हमारे मीडिया बंधु हमारे पास आए, माननीय हमारे जो भी मीडिया है हमारे पास आई, हमारा इंटरव्यू लिया उन्होंने पूछा कि साहब आप तो वकील हैं, आप राजनीति में आए हैं, आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे और क्यों आए? तो मैं राजनीति में इसलिए आया भैया कि मैं एक एज ए एडवोकेट हूँ। मैं एज ए एडवोकेट जितना मुझसे जो हेल्प होती थी मैं सबकी करता था, लेकिन कहीं पे मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया कि जब ऊपर से दबाव आ जा रहा है, शासन प्रशासन के लेवल से मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था, मैं सिर्फ कानूनी मदद उनकी कर पाता था। इसलिए मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे शासन में भी आना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की जनता को लेकर के ऊपर तक जाना चाहिए, उनकी बातों को लेकर के ऊपर तक जाना चाहिए, बताना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब भी मैं देखता हूं अपने क्षेत्र में, मैं आज तक विधायक को नहीं देखा। अब आप समझ लीजिए कि मेरी जनता का क्या हाल होगा, जो हमारे क्षेत्र में जनता है उनका क्या हाल होगा। मैंने सबसे पहले अपने मीडिया बंधु को जो हमारा इंटरव्यू लिए उनसे सबसे पहले यही उनके चैनल के माध्यम से मैंने ये बात कही, मैंने उठाई कि विधायक जी आपको आना पड़ेगा, हमारी क्षेत्र की जनता से आपको वोट मांगना पड़ेगा। जब आप वोट मांगने आएंगे ना तब आपको क्षेत्र की जनता पूछेगी कि भैया 5 साल तक कहाँ थे, अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाए।
और मीडिया हमारे सर्वोपरि है। ये मीडिया का जवाब, ये मीडिया की बाइट जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तक भी गई, और आज हमारे सुनने में ही आ रहा है कि उनको, विधायक जी को, जिनको मंत्री भी बना दिया गया था, उनका यहाँ से तबादला किया जा रहा है, उनको दूसरी जगह से टिकट दिया जा रहा है कि क्षेत्र की जनता उनसे सवाल न पूछ सके। और इसका, और देखिए दूसरे जो मंत्री जी हैं, कहीं और के मंत्री जी हैं, उनको हमारे क्षेत्र से भेजा जा रहा है कि यहाँ की वहाँ की जनता उनसे सवाल ना पूछ सके। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जानती है क्या पूछना है। जो भी आएगा उससे वोट मांगने के लिए, पहली बात, सबसे पहली बात, वोट मांगने आना पड़ेगा जनता के पास। जनता को अपनी बात बतानी पड़ेगी, अपनी उपलब्धि बतानी पड़ेगी, और वोट मांगने जब आप आएंगे तो जनता आपसे खुद पूछेगी कि विधायक जी अगर आप इतने ही अच्छे थे तो आपके ही क्षेत्र से, जब आप फुल फ्लैश गवर्नमेंट में आ गए थे तो आपके ही क्षेत्र से आपका टिकट क्यों काटा गया, नई जगह से आपको टिकट क्यों दिया जा रहा है? क्या यहाँ के लोग अब आपसे सवाल नहीं पूछेंगे? और उस सवाल का जवाब को आपको देना पड़ेगा। यही मेन मुद्दा है, यही सब चीजें हैं। जो भी विधायक बने, मेरा सोचना सिर्फ इतना है। अब आप मेरा आत्मविश्वास दे सकते हैं, यही आत्मविश्वास मेरे पास जब मेरे को टिकट मिला था तब भी था, और आज जब ये फेरबदल शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो यही आत्मविश्वास मेरे अंदर आज भी है। आशीष जी, मेन जो हमने आपसे सवाल ये पूछा कि जो क्षेत्र में यहाँ की समस्याएं हैं, वो मुख्य कौन सी समस्याएं और किन मुद्दों को लेकर के आप अपना जो चुनाव है वो लड़ें? देखिए, हमारे और आपके सभी के परिवार के बीच में अगर मान लीजिए जैसे भगवान न करे किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो एक हम लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि नहीं भैया कोई बात नहीं, ठीक है, हौसला रखिए, सब सही हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा। क्षेत्र की जनता से मिलना, यही सबसे बड़ी बात है। पहली बात कि क्षेत्र की जनता जब कोरोना से, हर किसी, कोई भी आदमी हो, आपका भी हो, मेरा हो, किसी के परिवार का हो, कोई ना कोई अपना सबने खोया है। हमने अपना विधायक बनाकर किसी को मुखिया बना के खड़ा किया, उसने एक जबान हमसे नहीं कहा कि नहीं मैं आपके दुख में दुखी हूं, आप परेशान मत होइए। जरा सा एक विधायक होने के नाते उसको ये नहीं था कि कम से कम हौसला बढ़ाता, हमारे क्षेत्र की जनता से कहता कि नहीं मैं हूं आप लोगों के साथ, आप परेशान मत होइए। एक हौसला मिलता, और कुछ नहीं होता, एक हौसला मिलता, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना की वजह से हर अभिभावक परेशान है। उनका धंधा चौपट हो चुका है, व्यापार चौपट हो चुका है, नौकरी तनख्वाह नहीं मिली सही से, प्राइवेट नौकरी भगा दिए गए, बेचारे निकाल दिए गए। उसके बाद आपने क्या किया, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई, स्कूल तो बंद हो गया चलिए ठीक, लेकिन बच्चों की स्कूल की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही, स्कूल वाले चूस रहे हैं एकदम बिल्कुल, अभिभावक बहुत परेशान। आपने क्या किया, तुर्रा उसके ऊपर आपने क्या किया कि छात्रवृत्ति बंद कर दी उठा करके। अरे कम से कम छात्रवृत्ति चलने दिए होते, छात्रवृत्ति मिलने दिए होते। आप रिपोर्ट कार्ड बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक दे देना कि मेरे क्षेत्र की जनता में सब कुछ ठीक चल रहा है। वो बेचारे वही समझ रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, सारी जनता सही है। आज जब आप विरोध देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, फेरबदल कर दे रहे हैं लोगों के घर के आगे। ये तो मैंने आपको दो ज्वलंत मुद्दे बताए हैं। तीसरा जो सभी लोग परेशान हैं, हो सकता है आप भी परेशान हो, रोड बनती नहीं, उखड़ जाती है, घर के जस्ट बगल में गड्ढा खुदा पड़ा है, पता चला कोई इतना नहीं हो पा रहा है विधायक जी आपसे कि उसके अंदर बाइक वाला गिर जा रहा है, उसके सर में चोट लग जा रही है, वो मर जा रहा है। कितने ऐसे केस हैं, कितने ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी हम सबकी। जहाँ तक महामारी की बात अगर करी जा रही है, तो महामारी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आई है, अगर और भी कोई सरकार बनती है तो उसके शासनकाल में भी आ सकती है, तो इसमें सरकार का, जो भारतीय जनता पार्टी, उसका क्या दोष? सबसे बड़ी बात यह है, सरकार को बहुत पावर होती है। सरकार को इसीलिए बनाया जाता है कि वो चिकित्सा व्यवस्था अच्छी करे, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी करे। आज भी आप अस्पतालों में चले जाइए, अस्पतालों में आपको सैनिटाइजर नहीं मिलेगा, जो कि फ्री देना चाहिए। अस्पतालों में मूलभूत दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। रिपोर्ट कार्ड बन करके चला जा रहा है, ऊपर रिपोर्ट कार्ड बन करके चला जा रहा है कि नहीं साहब बहुत सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप आज भी जाके देखिए अस्पतालों का बुरा हाल है। कोरोना से कहां से जीतेंगे जब आप लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो चिकित्सा व्यवस्था ही सही नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपके यहाँ का डॉक्टर है वो टाइम पे नहीं आ पा रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। पब्लिक क्या करेगी भाई, फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनी हुई बैठी हुई है, पब्लिक क्या करेगी? कहां तक विधायक मिलने नहीं आ रहा है, लोगों की समस्याएं नहीं सुनने आ रहा है। अरे नुक्कड़ सभा करो, लोगों से मिलने के लिए आइए, लोगों की समस्या सुनिए। आपके क्षेत्र में चिकित्सा सही है भैया, ये तो सुनिए कम से कम।
जब सुनना ही नहीं चाहेंगे तो बेचारा पब्लिक क्या करेगी? कोरोना से और मर रही है और मरती चली जाएगी। अभी जिस तरीके से कोविड-19 का तीसरी लहर चल रही है, तो आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से, जो अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं? हम लोग भैया सरकारी नियमों के हिसाब से टोली बनाए हुए हैं, 3 लोग 4 लोगों की टोली है, बाकायदा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, सबके सब घर घर जाकर के संपर्क करते हैं। ज़्यादातर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल जो ये होती है आपकी डिजिटल सेवा जो चल रही है मीडिया बंधुओं के माध्यम से, उनके जरिए हम लोग अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं कि हमारी बात सुनिए, हमको समझिए और अपने दर्द को हमसे बताइए। और हम लोग टोली बना रहे हैं, 3-3 लोगों की टोली बना करके, जैसे घर घर जा करके अपनी बात रखते हैं, अपनी बात बताते हैं, लेकिन जिसमें कोरोना के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करके ही काम किया जाता है। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे बीच में अधिवक्ता भी हैं आशीष कुमार सिन्हा जी, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं 173 विधानसभा के। उन्होंने जो बहुत सारी जानकारियां दी और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर के क्षेत्र की जनता के बीच चुनाव लड़ने आए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि क्षेत्र का विकास चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बात ये आती है कि जो अधिवक्ता हैं उन्होंने ये बात कही है, चूंकि आशीष जी अधिवक्ता हैं, तो क्षेत्र के विकास की बात कही जा रही। तो अब ये समय बताएगा कि जब यहाँ का चुनाव होगा, जब वोटिंग होगी, तो उस वक्त क्या सामने आता है रिजल्ट, ये उस समय पता लगेगा। लेकिन अभी जो चुनावी मैदान में हैं वो आशीष जी हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे, तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ इच्छाएं इस तरीके से हुई होंगी विकास को लेकर के। सदा बसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।